इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य साहित्य के विषय में आप सभी को बतलाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पहले ही बताया गया है कि हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया, गद्य साहित्य और काव्य साहित्य। तो आज काव्य साहित्य के विषय में हम आपको बतला रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए काव्य, ये काव्य होता क्या है? काव्य होता क्या है, किसको काव्य कहते हैं? तो ध्यान से देखिए आप, काव्य उस छंदोबद्ध का मतलब छंद में बधा हुआ, छंद के नियमों से बधा हुआ, लयात्मक लययुक्त, छंद के नियमों में बधा हुआ, लय से युक्त साहित्यिक रचना को काव्य कहते हैं। साहित्यिक रचना को काव्य, यहां इसे देखिए, काव्य उस छंदोबद्ध, छंद में बधी हुई और लयात्मक साहित्यिक रचना को काव्य कहते हैं। जो श्रोता, सुनने वाला या पढ़ने वाला, पाठक, श्रोता सुनने वाले या पढ़ने वाले के मन में भावात्मक भाव से भरा हुआ आनंद की उत्पत्ति करता है, सृष्टि करता है। इसे देखिए, काव्य उस छंदोबद्ध लयात्मक रचना है, साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि काव्य किसे कहते हैं। अब आइए, काव्य के भेद या काव्य दो प्रकार का होता है। काव्य दो प्रकार का होता है। पहला श्रव्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य का मतलब पढ़ने सुनने वाला काव्य, जिसको हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो पढ़ने सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं। और दूसरा होता है दृश्य काव्य। ये दृश्य काव्य दृश्यों के माध्यम से आनंद की अनुभूति कराता है। दृश्यों के माध्यम से आनंद की सृष्टि करती है, आनंद की का अनुभूत कराता है। अब आपको हम बताएं, यहां श्रव्य काव्य के भी भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के भी भेद होते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। पहला प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। पहला प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है। तो आप सबसे पहले प्रबंध काव्य के विषय में जानिए कि प्रबंध काव्य होता क्या है। तो देखिए, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो इसमें एक धारावाहिक कहानी होती है। कैसी कहानी होती है? धारा, प्रवाहयुक्त कहानी होती है, बहने वाली कहानी होती है। प्रबंध काव्य में एक प्रवाहयुक्त कहानी होती है, अर्थात किसी कथायुक्त, कथा से भरपूर काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं। किसी कथा से भरपूर भरी पूरे काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य में संपूर्ण सामाजिक परिवेश का चित्रण होता है। इस प्रबंध काव्य में जिस लोकनायक की कहानी का हम चित्रण कर रहे हैं, तो उस नायक के संपूर्ण सामाजिक परिवेश के विषय में वर्णन होता है। अब आगे हम मुक्तक काव्य के विषय में बतला रहे हैं। मुक्तक काव्य का वह रूप है, यह काव्य का ही ऐसा रूप है जिसमें कई पद हो सकते हैं, जिसमें पद कई हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है। प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है। उन पदों में आपस का संबंध होना आवश्यक नहीं। यह कोई निश्चित नहीं है कि एक पद का दूसरे पद से संबंध हो, यह निश्चित नहीं है। सभी पद स्वयं में पूर्ण होते हैं। सभी पद, जो जितने पद होते हैं, अपने आप में अपना पूर्ण भाव स्पष्ट करने के लिए परिपूर्ण होते हैं।
अब देखिए प्रबंध काव्य के भेद, प्रबंध काव्य के भी भेद हैं। इसके दो भेद होते हैं, पहला महाकाव्य, पहला महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। तो आप जान लीजिए कि महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिखा है लंबे कथानक पर आधारित। महाकाव्य की कहानी लंबी होती है, कई सर्गों में विभाजित, कई सर्गों में विभाजित, कई सर्गों में बटा होता है। और किसी लोकनायक, लोकनायक उसको कहते हैं कि जो संसार में जिसको प्रतिष्ठा मिला हुआ है, सम्मान की दृष्टि से संसार के सभी लोग देखते हैं, सबके लिए प्रिय होता है, एक आदर्श पुरुष होता है। तो उस लोकनायक तथा उसके सहयोगी पात्रों के और उस लोकनायक के जो सहयोगी साथ में काम करने वाले पात्र हैं, उनके चरित्र चित्रण पर आधारित काव्य को महाकाव्य कहते हैं। फिर से देखिए, लंबे कथानक पर आधारित महाकाव्य की कहानी क्या होती है, लंबी होती है, कई सर्गों में विभाजित होती है और लोकनायक तथा उसके सहयोगी पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित होती है। ऐसे काव्य को महाकाव्य कहते हैं। अब आइए खंड काव्य। खंड काव्य ये किसे कहते हैं, तो कहते हैं जब किसी लोकनायक के जीवन की किसी लोकनायक के जीवन की किसी एक अंश, एक घटना या खंड पर आधारित काव्य की रचना होती है। किसी लोकनायक के जीवन में किसी एक घटना को लेकर के, एक प्रसंग को लेकर के काव्य की रचना की जाती है, तो उसे खंड काव्य कहते हैं। इस खंड काव्य की शैली भी महाकाव्य की शैली की तरह होती है। खंड काव्य की रचना भी महाकाव्य की शैली पर ही होती है। धन्यवाद।